हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया कि कैसे एक इनोवेटर कंपनी एक नया ड्रग मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक नया मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद जब तक पेटेंट वैलिड होता है तब तक वो अकेले प्लेयर ऐसे हैं मार्केट में जो कि उन ड्रग्स को बेच सकते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन अगर आप कंसिडर करो कि इनोवेटर कंपनी ने एक एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशन बनाया था, एक टैबलेट बनाई थी जिसमें मेटफॉर्मिन प्रेजेंट था। मेटफॉर्मिन ड्रग का नाम है और टैबलेट फॉर्मुलेशन टाइप है। सो अगर आप ये कंसिडर करो तो अगर आप देखने जाओ मार्केट में तो ऐसी टैबलेट्स आपको मिलेंगी जो कि मेटफॉर्मिन कंटेन करती है। 500 mg लेट से उसका डोज है और वो काफी एक्सपेंसिव है। और दूसरी भी आपको एक टाइप की मेडिकेशन मिलेगी जो कि सेम ड्रग कंटेन करते हैं, मेटफॉर्मिन अगेन, और सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, 500 mg ही प्रेजेंट है उसका। लेकिन कंपेरेटिवली उनका कॉस्ट काफी कम होता है, यानी कि काफी चीप होती है एज कंपेयर टू इनोवेटर की मेडिसिन। अब ये जो दूसरी मेडिसिन मैंने कही जिनका कॉस्ट काफी कम होता है, इन्हें कहा जाता है जेनेरिक मेडिसिन। अब ये जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है? जेनेरिक मेडिसिन को जेनेरिक कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा इनोवेटर कंपनीज जो होती है वो इनोवेटर मेडिसिन बनाएंगी, वैसे ही जेनेरिक कंपनीज जो है वो जेनेरिक मेडिसिन बनाती है। अब ये जेनेरिक मेडिसिन इतने चीप कैसे होते हैं और इनका एग्जैक्टली रोल क्या है मार्केट में, ये समझते हैं। इनोवेटर कंपनी जो है उन्होंने बहुत सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए, क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उसके पहले ड्रग मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया, उसमें जो रिएजेंट्स लगते हैं, उसमें जो हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं उनके लैब में, जो अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू उन्हें फॉलो करना पड़ता है सिंथेसिस के लिए ड्रग का, ये सभी चीजों को करने के लिए एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम जाता है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बोला कि 8 से 12 साल उसमें ही चले जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इतना सारा पैसा इन्वेस्ट होता है कि ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, इनोवेटर कंपनीज, ये मार्केट में ड्रग को या मेडिसिन को एक सर्टेन कॉस्ट पे ही बेच सकते हैं। उसके नीचे अगर उन्होंने कॉस्ट रखा उस मेडिसिन का तो चांसेस है कि वो ड्रग लॉस में चली जाए एज कंपेयर टू प्रॉफिट में जो यूजुअली जाती है। तो ये लॉस ना हो इस वजह से इन इनोवेटर कंपनीज को उनकी जो मेडिसिन है उसका कॉस्ट काफी हाई रखना पड़ता है। लेकिन ये जो हाई कॉस्ट है ये मोस्ट पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से एंट्री होती है जेनेरिक मेडिसिन की। अब ये जेनेरिक मेडिसिन इतनी चीप कैसे हो सकती है? जेनेरिक मेडिसिन में बेसिकली एक जेनेरिक कंपनी ने किया क्या है, इनोवेटर कंपनी ने जो ड्रग मॉलिक्यूल बनाया है उनका जो उन्होंने कैसे वो सिंथेसाइज किया है, उन्होंने जो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, ये सभी चीजों को जेनेरिक कंपनी स्किप कर सकती है। क्योंकि जेनेरिक कंपनीज के पास सीधा वो ड्रग आ जाता है, सीधा वो जो भी सभी एक्सिपिएंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो ड्रग में या वो मेडिसिनल प्रोडक्ट में, वो सभी आ जाते हैं। लेट से कोई टैबलेट है तो उसमें बाइंडर होगा, उसमें डिसइंटीग्रेंट होगा, उसमें डाइल्यूएंट होगा, ये सभी जो चीजें आती है वो सब उनके पास पहले से है। उनको कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करने हैं, उनको कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करने हैं। ये सभी जो कॉस्ट कट होता है फाइनल मेडिकेशन में, उस वजह से जेनेरिक कंपनीज जेनेरिक मेडिसिन को काफी चीप रेट्स पे बेच सकते हैं एज कंपेयर टू इनोवेटर मेडिसिन। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि अगर एक मेटफॉर्मिन की टैबलेट बनाई है एक इनोवेटर कंपनी ने, तो एक बार उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाए उसके बाद 3 अलग कंपनीज आ सकती है मार्केट में जो कि जेनेरिक मेडिसिन बनाएंगी। अब अगर 3 अलग अलग कंपेटिटर्स है तो एक ही कंपनी के 2 और कंपेटिटर्स है जो कि सेम प्राइस रेंज में उनके साथ कंपीट करेंगे। इस वजह से भी उनका जो मेडिसिन का कॉस्ट है उसे उन लोगों को कम रखना पड़ता है, जो जेनेरिक कंपनीज है उन्हें कम रखना पड़ता है क्योंकि कंपेटिटर्स भी इतने ही है उनके पास। तो ये सभी रीजंस की वजह से काफी चीप में मिल सकती है ये जेनेरिक मेडिसिन। अब काफी बार ऐसा डाउट आता है लोगों के मन में कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन है इन्हें खरीदना, इन्हें कंज्यूम करना सेफ है या इनका जो इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे, जो इनोवेटर कंपनी की जो मेडिसिन है उसका जो इफेक्ट है उससे कंपेरेबल है दोनों का इफेक्ट? तो फाइनल आंसर है हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि इसके पहले कि जेनेरिक कंपनीज जेनेरिक मेडिसिन को मार्केट कर पाए, मार्केट में लॉन्च कर पाए, उसके पहले बायो इक्विवेलेंस स्टडीज की जाती है इन मेडिसिन पर और उन्हें रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट किया जाता है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज फाइनली डिसाइड करती है कि इनका बायो इक्विवेलेंस
इतना इनफ है कि नहीं कि इसे मार्केट में रिलीज किया जा सके। अब ये बायो इक्विवेलेंस बेसिकली होता क्या है? बायो इक्विवेलेंस बेसिकली दो अलग मेडिसिन में कंपैरिजन होता है। लेट्स से इनोवेटर कंपनी ने जो मेटफॉर्मिन की 500 mg मेटफॉर्मिन की जो टैबलेट बनाई है, वो टैबलेट में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज हो रहा है बॉडी में, यानी कि सर्कुलेशन में एक समय पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग है ब्लड में आपके, और इसे ये कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है। ये सभी अलग अलग टर्म्स होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में, जिसे कहा जाता है सी मैक्स, टी मैक्स, ये सब। लेकिन ये सब करने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सर्कुलेशन में या फिर आपके ब्लड में ये जो ड्रग है पूरा, इसे 100% कंसिडर किया जाता है जब आप इनोवेटर मेडिसिन की बात कर रहे हो। और ये जो इनोवेटर मेडिसिन का जो बॉडी में ड्रग का रिलीज है, इसे कंपेयर किया जाता है जो जेनेरिक मेडिसिन है उसके साथ। अभी जेनेरिक मेडिसिन जो है यूजुअली 80 से 125% के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं बायो इक्विवेलेंस के टर्म्स में व्हेन कंपेयर टू इनोवेटर मेडिसिन। तो ये जो 80 से 125% तक का रेंज है, इसके विद इन अगर जेनेरिक मेडिसिन फॉल करती है तो ही उन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है मार्केट में लॉन्च करने का। तो ये सभी जो जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में आती है, उनमें भले ही जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये सभी कंडक्ट ना किए गए हो, लेकिन आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि उसमें वो जो ड्रग है वो सेम है, उसका जो फॉर्मुलेशन टाइप है वो सेम है। ये जो मेन चीजें होती है जिनका ध्यान रखना होता है, ये सभी चीजें सेम होती है जो कि इनोवेटर मेडिसिन में की गई है। थोड़े में भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कलर, यानी कि टैबलेट का जो कलर है इनोवेटर का वो ब्लू है, तो चांसेस है कि जेनेरिक कंपनीज उसे पिंक कलर में कर दे या फिर रेड कलर में कर दे, या फिर ऐसे कलरेंट चेंज कर दे, या फिर ऐसा कोई एक्सिपिएंट चेंज कर दे, जैसे कि कोई डाइल्यूएंट चेंज कर दिया या फिर कोई डिसइंटीग्रेंट चेंज कर दिया। लेकिन इन सभी से वो जो टैबलेट की एफिकेसी है आपकी बॉडी में और सेफ्टी है जो आपकी बॉडी में, ये सभी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे सोच के ही एक्सिपिएंट्स को चेंज किया जाता है। और जो ड्रग का डोजेज है या ड्रग का टाइप है या ड्रग का सॉल्ट फॉर्म है, ये सभी चीजें तो सेम ही रहती है। और ये जो फाइनल मेडिसिन है, इसी को मार्केट में रिलीज किया जाता है एक बार उसका एफिकेसी, टॉक्सिसिटी, ये सभी एक बार पता चल गया बायो इक्विवेलेंस स्टडीज के थ्रू। उसी के बाद मार्केट में ये मेडिसिन आ सकती है। सो ये मेडिसिन सेफ तो होती है, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी होती है, साथ ही साथ इफेक्टिव भी होती है। सो यही है बेसिकली जेनेरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।